बम्बई में रहने वाला मोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसके परिवार में वो और उसके माता पिता ही थे। मोहन अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था, इसीलिए उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे और यही वजह थी कि मोहन की कुछ आदतें ठीक नहीं थीं। वो कभी किसी आदमी को काला होने की वजह से चिढ़ाता तो कभी किसी नाटे आदमी को उसके नाटेपन की वजह से चिढ़ाता। मोहन की उम्र शादी की हो चुकी थी, इसीलिए उसकी माँ सरला और उसके पिता संतोष जी उसकी इस आदत से काफ़ी परेशान रहते थे। सुनिए जी, मुझे कभी कभी मोहन की बड़ी फिक्र होती है। ये इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक लोगों को चिढ़ाता फिरता है। मोहल्ले के काफी लोगों से उसकी इसी बात पे लड़ाई भी हो जाती है। आप उसे समझाते क्यों नहीं? सरला, ये गलती हमारी ही है। हमने बचपन में उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया, जिसकी सजा हमें आज मिल रही है। अगर हम तभी उसको डांटते या समझाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसी बीच उसके पड़ोस का लड़का राहुल वहां आता है। अंकल, आप मोहन को समझा लीजिए। वो रोज मेरे रंग की वजह से मुझे चिढ़ाता है। मैं आप लोगों की वजह से उसे कुछ नहीं कहता, इसीलिए आप उसे समझाइए। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, हम आज ही उसे समझाते हैं। वो आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तभी मोहन के मामा सोनू वहां आते हैं। दीदी, मोहन के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। लड़की पढ़ी लिखी है और सारे काम भी जानती है। दहेज भी अच्छा खासा दे रहे हैं वो लोग। अरे, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। हो सकता है शादी के बाद ही मोहन सुधर जाए। लेकिन दीदी, एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सोनू? खुल कर बोलो। जीजा जी, वो लड़की रंग में थोड़ी सांवली है, तो क्या मोहन उसे पसंद करेगा? क्यों नहीं करेगा? मैं उसे समझाऊंगी। तुम रिश्ता पक्का करने की तैयारी करो, मोहन को मैं मना लूंगी। इतना सुनकर सोनू वहां से चला जाता है और शाम को जब मोहन घर आता है तो सरला उससे बात करती है। मोहन बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़की बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसका रंग थोड़ा सांवला है। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मैं एक काली लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? वो लोग दहेज भी दे रहे हैं। तुम्हारे पापा की पेंशन से घर चलाना मुश्किल हो रहा है और तुम्हारी नौकरी में भी इतना पैसा नहीं मिलता कि हम पैसे बचा सकें। ऊपर से घर पर चल रहा लोन भी एक परेशानी है। उस दहेज के पैसे से हम लोन भर के कम से कम एक बोझ तो उतार पाएंगे। ये सब सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है। वो सांवली लड़की से शादी तो नहीं करना चाहता, लेकिन घर के हालातों को देखते हुए वो शादी के लिए हाँ कर देता है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि यहाँ के सभी पड़ोसियों के लिए आप यहीं प्रोग्राम कर दोगे। वहाँ शादी में सिर्फ हम फैमिली के ही लोग जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी पड़ोसी मेरी सांवली पत्नी को देखकर मेरा मजाक उड़ाए। ये सुनकर मोहन के माता पिता थोड़ा सोचकर उसकी ये शर्त मान लेते हैं और खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। मोहन की पत्नी रेनू अपने काम से अपनी सास और ससुर का दिल जीत लेती है। यही नहीं, मोहन भी उसके घर संभालने के तरीके और उसके व्यवहार से काफी आकर्षित हो जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे मोहन, तुम्हारी शादी क्या हुई? तुम दिखते ही नहीं और यहाँ तक कि तुमने आज तक भाभी से भी किसी को नहीं मिलवाया। कम से कम उनका एक फोटो ही दिखा दो। मोहन, मुझे ऑफिस के लिए जल्दी हो रही है, मैं फिर किसी दिन बात करता हूँ। मोहन मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका। अगर मैं राहुल को रेनू का फोटो दिखा देता तो वो उसके सांवलेपन का काफी मजाक उड़ाता। उसी दिन सरला के पास पड़ोस की दो औरतें उमा और विमला आती हैं। अरे सरला, तुमने अपने बेटे की शादी तो कर ली, लेकिन अभी तक उसकी मुंह दिखाई नहीं की। जरा अपनी बहू को बाहर बुलाओ, हम उसके लिए शगुन लेकर आए हैं। रेनू आज अपनी सहेली के घर गई है, वो देर शाम तक वापस आएगी, इसीलिए तुम किसी और दिन आना। ऐसा सरला झूठ बोलकर अपने पड़ोसियों को वापस भेज देती है ताकि वो उसकी सांवली बहू का मजाक ना उड़ाए। कुछ दिनों बाद देर रात को रेनू पानी पीने के लिए उठती है और देखती है कि घर में चोर घुस आया है।
रेनू बिना घबराए उस चोर को पकड़कर बांध देती है। इतने देर में घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सरला, संतोष और मोहन रेनू की इस बहादुरी को देखकर उस पर गर्व महसूस करते हैं। तभी घर में मचे शोरगुल के कारण आसपास के सभी पड़ोसी भी घर में आ जाते हैं और सबकी नजर रेनू पर पड़ती है। अरे सरला, तुम्हारी बहू तो बहुत काली है, इसीलिए तुमने हमको आज तक उससे मिलने नहीं दिया। मोहन, तुम तो दूसरों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुम्हारी तो खुद की पत्नी ही काली है। तुमने ठीक कहा राहुल, मेरी बहू काली माँ जैसी ही है और उनके जितना साहस भी रखती है। आज उसने अकेली इस चोर को पकड़कर इस बात को साबित कर दिया कि दुनिया में रंग रूप से ज्यादा बुद्धि और साहस काम आता है। मुझे खुद पर गर्व है कि मैं इतनी बहादुर पत्नी का पति हूँ। ये सुनकर सभी पड़ोसियों का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अब मोहन का परिवार अब हंसी खुशी रहता है। यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।